एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा के द्वारा ग्राम बकैनी के अलावा अन्य ग्रामों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने यहां पर कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया तो किसी की सेवा समाप्ति के आदेश भी दिए। मालूम हो कि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के पास बकैनी ग्राम के लोग पहुंचे थे और लोगों का कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीरों का लाभ नहीं मिला है, जिसके बाद कलेक्टर ने इन सभी लोगों को जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा के पास भेजा था। तो अर्पित वर्मा के द्वारा विभिन्न विभागों की टीमों के साथ आज उन ग्रामों का निरीक्षण किया, खासकर बकैनी का निरीक्षण करने के साथ अन्य ग्रामों का भी निरीक्षण किया और बकैनी ग्राम का निरीक्षण कर यहाँ पर समस्याओं से अवगत होकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किनको आवास नहीं मिले हैं उनके नाम आगामी दिनों में जोड़े जाने और उन्हें लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अन्य ग्रामों में भी उन्होंने पहुंच करके वहां पर जांच की, साथ ही विभिन्न योजनाओं को लेकर के तथा विभिन्न विभागों में आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की यथास्थिति से वे अवगत हुए, जहां पर सचिवों को निलंबन की कार्रवाई करने के लिए दंडित किया तो वहीं अन्य लोगों को बर्खास्तगी के निर्देश भी दिए। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। बकैनी ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी कल मेरे पास आए थे इस बात की शिकायत लेके कि पीएम आवास योजना में उस गांव के नाम नहीं जुड़े हैं। तो इसी बात की जांच कराने के लिए आज हमारी जिला पंचायत की समस्त टीम जो है बकैनी गई थी, जहां हमने पाया कि 3-4 साल पहले जब SECC डेटा के बाद जब पुनः एक बार आवास प्लस ऐप में नाम जुड़ने थे तो GRS की गलती से वहाँ पे किसी के नाम नहीं जुड़ पाए। आज इसी उद्देश्य से हम गए थे कि सभी लोगों का सर्वे फिर से कराया जाए और आज से वो प्रोसेस शुरू भी कर दिया गया। हमने संपूर्ण गांव का सर्वे करा के ये इंश्योर करेंगे कि सभी के नाम अब जुड़ जाएँ ताकि कुटीर और पीएम आवास जब भी आए तो समस्त ग्रामवासियों को मिल जाए। इसके अलावा भी हमने सभी विभाग बुला लिए थे, जैसे कि वहाँ बिजली की समस्याएं हैं तो MPB भी उपस्थित था, आंगनवाड़ी से रिलेटेड इश्यूज़ थे तो हमने CDPO को भी बुला लिया था। वहाँ पे स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो इशू भी आज हमने सॉल्व कराया क्योंकि किसी की प्राइवेट ज़मीन थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की और वो इस बात के लिए राज़ी हो गए कि उन्होंने अपनी ज़मीन जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दी और हम वहाँ पे तुरंत ही जो है रास्ते की व्यवस्था करवाएंगे। तो बेसिकली जो भी इश्यूज़ थे ग्राम पंचायत बकैनी के, क्योंकि लोग खुद चल कर आए थे तो मैंने उचित समझा कि हम सब लोग जाएं और बकैनी में जो भी समस्या थी सब सुनी गई और जितनी शासन हल कर सकता था ये इंश्योर किया कि हम वो सब हल करेंगे। जिसके भी किसी को यदि पेंशन नहीं मिल रही थी तो उसमें क्या इश्यूज़ थे, क्या खाता गलत था या नाम क्यों नहीं जुड़ा था, वो सब हमने सॉल्व किया। और GRS की क्योंकि गंभीर शिकायतें मिल रही थी, जैसे कि पंचायत भवन ना खोलना और भी तरह तरह की शिकायतें, हमने GRS को तत्काल प्रभाव से सेवा उसकी समाप्त करेंगे और सचिव को निलंबित करके एक अन्य सचिव को वहाँ का प्रभाव दे दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोग फतेहपुर कुंवरपुर खैजरा करके पंचायत है वहाँ भी गए थे, वहाँ भी सचिव उपस्थित नहीं मिले जिसके कारण उनको निलंबित किया जाएगा। परसौरिया पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों ही नहीं थी, आंगनवाड़ी बंद करके चली गई थी, इसलिए उनकी भी सेवा समाप्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा भीलमपुर पंचायत में हम लोगों ने जब विज़िट किया तो वहाँ नल जल योजना जो सद्धारू डैम से जो योजना चल रही है उसमें कुछ वाटर इश्यूज़ थे जिसके लिए हमने जल निगम को निर्देशित कर दिया है। वो टीम कल जाके देखेगी और GRS और सचिव वहाँ भी उपस्थित नहीं पाए गए और पंचायत भवन बंद मिला, जिसके तारतम्य में हमने GRS की सेवा समाप्त करने के लिए बोल दिया और सचिव को निलंबित करने के लिए बोल दिया गया है। इसमें मेन बात यह है कि हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, पहले भी इस चीज़ पे फोकस किया गया, इस बार फिर से है कि पंचायत भवन खुलना चाहिए डेली। जब पंचायत भवन खुलेगा तो लोग अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर पंचायत भवन नहीं खुलता है तो सचिव और GRS पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।